हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए 12th क्लास का अकाउंटेंसी इस इंडिपेंडेंस डे से फ्री यूट्यूब पर डेली एक एक वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक 12th अकाउंटेंसी के एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूरे डिटेल में समझाऊंगा। रोज आपको वीडियो मिलेगी मेरे साथ। अगर आपने दिसंबर तक वीडियोस के साथ पढ़ लिया तो आपका एक भी मार्क्स कम नहीं होगा, 80 में से 80 आएगा। आप सब जानते हो मैं हमेशा ऑफलाइन बैच ही लेता हूं, लेकिन पहली बार मैं YouTube पे अपने कीवर्ड्स, अपनी टेक्निक एंड अपनी शॉर्ट ट्रिक लेकर आपके लिए आया हूं। तो इस इंडिपेंडेंस डे से रेगुलर आपको इस पर्टिकुलर चैनल पर वीडियोस आएगी 12th अकाउंटेंसी की। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी की जर्नी विद चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दोस्तों, जैसा आपने 11th क्लास में देखा, हम बात करते थे हमेशा सोल प्रोप्राइटर, दैट इज सिंगल ओनर। और जब सिंगल ओनर की बात की तो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता क्या था? जर्नल एंट्री, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, इसके बाद बनाते थे आप फाइनल अकाउंट, जिसमें पहला होता था ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। रीजन इसके लिए था कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर बिजनेसमैन को करनी पड़ती है। अब यहां पर एक बेनिफिट क्या था आपको? एक बंदा, केवल एक ओनर। लेकिन अब जब हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप मतलब एक से ज्यादा लोग, तब क्या ये ही अकाउंटिंग होती है? तो दोस्तों हाँ, बिल्कुल। जर्नल एंट्री वही होती है, लेजर वही होता है, ट्रायल बैलेंस वही होता है, फाइनल अकाउंट में भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल वही होता है। बस चेंज आ जाता है इस लेवल पर हमें एक न्यू अकाउंट सीखना पड़ता है और वही कहलाता है पार्टनरशिप में फाइनल अकाउंट। क्या चेंजेस है अपन पहले ये देखते हैं, एंड क्यों ये चेंज आया है वो देखते हैं। यहां पर चेंजेस आने का रीजन था, सबसे पहले जब ये तीन पार्टनर फर्म को रन करने का सोचते हैं। बेटा अभी केवल एक बंदा था, अब उसी फर्म में अगर एक और आ जाए और एक और आ जाए तो ये कहलाती है पार्टनरशिप। तो बताओ, प्रॉफिट भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड जितना प्रॉफिट डिवाइड होगा वही पार्टनरशिप में हमें एडिशनल अकाउंट बनाना है। तो पीएनएल अकाउंट के बाद जो एडिशनल अकाउंट बनता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, वो क्यों होता है? क्योंकि हम ये प्रॉफिट बहुत सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट? तो देखो, आपने बेसिकली 11th में करा क्या था? आपने 11th में किया था सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमने ट्रेडिंग के खर्चे लिखे और क्या निकाल लिया? जीपी। जीपी को हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और वहां से निकाल दिया एनपी। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकल के आ गया हमें? नेट प्रॉफिट। और यही नेट प्रॉफिट को, क्योंकि अकेला मालिक था तो एक की कैपिटल में ऐड कर दिया, केवल सिंगल पर्सन की। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहां पर भी सारा प्रॉफिट सी को मिलेगा? नहीं। क्या बी को मिलेगा? नहीं। और क्या ए को? नहीं। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते होंगे? क्या हर साल अलग अलग? नहीं। बेटा यहीं से पार्टनरशिप स्टार्ट होती है कि जो ये तीन बंदे हैं, इन तीनों ने बनाया होगा एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट बताता है प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होती है पार्टनरशिप? इन तीनों के बीच में ये जो एग्रीमेंट है, ये होती है पार्टनरशिप। एग्रीमेंट को पार्टनरशिप बोलते हैं। इस एग्रीमेंट में जो लिखा होता है वैसे ही अकाउंटिंग की जाती है। आपको अब ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं फाइनल अकाउंट बनाऊंगा, दैट इज ट्रेडिंग पीएनएल, उसके बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होता है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज तुम्हें ध्यान रखना है, पार्टनरशिप मतलब क्या? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन चलाती है पार्टनरशिप फर्म, एंड उस एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप। आया समझ में आपको? आपको पार्टनरशिप समझ में आ गया, क्या सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप में चेंज है ये भी समझ में आ गया। आओ देखते हैं अकाउंटिंग में क्या चेंज आता है। इन अकाउंटिंग नाउ एट पार्टनरशिप, पहले मुझे बनाना है ट्रेडिंग जैसा हमने लास्ट ईयर बनाया, पीएनएल जैसा लास्ट ईयर बनाया। नाउ दिस इज द न्यू अकाउंट। क्या बनाना है हमें? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बेटा एप्रोप्रिएशन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। किसका बंटवारा होता है? प्रॉफिट का। किसका होता है बेटा? प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट बांटना है पार्टनर्स में, अलग अलग पार्टनर में। तो अब ये कैसे होता है? इसी के लिए आपको सीखना पड़ेगा पहले कि फर्म पार्टनर को क्या क्या देती है।
सो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या हुआ, दिस इज मियरली एक्सटेंशन, आगे बढ़ा हुआ हिस्सा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे जो हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सो इज प्रिपेयर टू शो हाउ नेट प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर। नेट प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहां पर पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या फर्म जो नेट प्रॉफिट कमाती है वो डायरेक्ट पार्टनर को देती है या कुछ और भी देती है। सो यहां पे आती है कंडीशंस। तीन चीजें ऐसी होती है जो पार्टनर को प्रॉफिट बांटने से पहले दी जाती है। तीन कंडीशन ध्यान रखना और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं। पहले फर्म जो पार्टनर को फर्स्ट चीज देती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज पार्टनर की क्या होती है, वो कमाई होती है। दूसरी चीज जो फर्म देती है वो होती है सैलरी, जो पार्टनर एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं उन्हें क्या दिया जाता है, सैलरी। तीसरी चीज जो पार्टनर को मिलती है वो होती है एक्स्ट्रा काम पर कमीशन, कमीशन मिलता है। चौथी चीज, अगर पार्टनर चाहता है फ्यूचर के लिए अपने आप को सेफ रखना तो वो प्रॉफिट में से क्या निकाल के रख लेता है, रिजर्व, वो रिजर्व बनाता है। क्लियर। तो पार्टनर को ये सब चीजें मिलती है, लेकिन एक चीज पार्टनर फर्म को देता है जो फर्म की बन जाती है इनकम, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर फर्म को देता है। सो देखो कितनी सारी चीजें पार्टनर को मिल रही है प्रॉफिट में से, एक चीज प्रॉफिट में ऐड हो रही है, इसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमें शो करना होता है। यही पार्टनरशिप का जो एडिशनल अकाउंट होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन कहलाता है। सो देखो बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन को बेसिकली करते कैसे, तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो तुमने लास्ट ईयर पढ़ा। यहाँ पे सारे खर्चे लिख दिए, यहाँ इनकम लिख दी और यहाँ निकल के आ गया क्या, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट से हम हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग करेंगे, दैट इज नेट प्रॉफिट। एंड देन पार्टनर से रिलेटेड चीजें यहां पर लिखते हैं। सो देखो इसको अपन पहले समझते हैं। अगर यहाँ नेट प्रॉफिट आया तो नेट प्रॉफिट कहाँ आएगा, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट अमाउंट। अब इस साइड होता है खर्चे एंड क्रेडिट साइड होती है इनकम। यहां पर फर्म किसको देगी, पार्टनर को, और यहां फर्म किससे लेगी, पार्टनर से। पार्टनर से क्या मिलता है, अभी देखा अपन ने आईओडी, और पार्टनर को क्या क्या देना पड़ता है, सैलरी, कमीशन, ठीक है, आईओसी, प्रॉफिट सब देना पड़ता है। तो अब कैसे याद रखें, शॉर्ट ट्रिक बताओ। हमारे देश में कितनी बोर्ड चलती है, टोटल 3, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड। यस दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक इज आईसीएसई बोर्ड। आई से क्या होगा, टू आईओसी। देखो फर्म का खर्चा है, फर्म पार्टनर को दे रही है, खर्चा डेबिट। फिर टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर को कमीशन मिलेगी। देन टू पार्टनर सैलरी, आईसीएसई। और ई का क्या मतलब होता है, अर्निंग, जितना पार्टनर ने इस साल कमाया। वैसे ही जो क्रेडिट साइड है वहां क्या क्या आएगा, तो क्रेडिट साइड का शॉर्ट फॉर्म हो गया नील। देखो एन से नेट प्रॉफिट, आई से क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अभी अपन ने देखा फर्म की कमाई। एंड एल से क्या होता है बेटा, लॉस, अगर साल भर का लॉस आ जाता है तो लॉस। एट दी एंड क्या कर देंगे, दोनों साइड की टोटल। सब ये होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। इसमें बस एक एडिशनल एडजस्टमेंट है, अगर कभी हमने रिजर्व बनाया तो यहाँ पर क्योंकि फर्म का खर्चा है, प्रॉफिट निकल रहा है, अलग से निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रिजर्व। सो समझ में आया पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें आती है। अगेन शॉर्ट ट्रिक, आईसीएसई एनआईएल, आईसीएसई बोर्ड क्या हो गया, नील। सो जैसे ही ये करोगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन पूरा कंप्लीट हो जाए। सो होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम पार्टनरशिप में पीएनएल एप्रोप्रिएशन नया अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अब इसी अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें हम आपको चार्ज इन नेचर, एप्रोप्रिएट इन नेचर एंड सारे एडजस्टमेंट बताएंगे। सो होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल एंड अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।